कहते हैं इस घटना के बाद औरंगजेब बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि वो जानता था कि शिवाजी महाराज को रोकने का आखिरी मौका उसने खो दिया है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किले की जिसने न केवल हमारे देश को बनते हुए देखा है, बल्कि वो खुद भी हमारे देश के महत्वपूर्ण इतिहास का हिस्सा रहा है। इसने लोधी, मुगल, सूरी, भरतपुर, मराठा और ब्रिटिश राज भी देखा है और हाल ही में इसने G20 समिट भी देखी है। आगरे का किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे लाल किला या आगरे का लाल किला भी कहा जाता है। ये अपने से अधिक प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस किले को दीवारों से घिरे महल नुमा शहर के रूप में भी देखा जा सकता है। आगरे का किला भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक है। यह किला हमारे देश के कुछ सबसे निर्णायक क्षणों का साक्षीदार रहा है और ये वो क्षण थे जिन्होंने हमारे देश का इतिहास गढ़ा है। अगर हम इस किले के इतिहास की बात करें तो इसका पहला विवरण हमें 1080 ईस्वी में मिलता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। पर क्या आप जानते हैं कि आगरे का यह किला मूल रूप से ईंटों से बना हुआ एक किला था, जिसके मालिक चौहान राजपूत थे। सिकंदर लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, उसने 1505 में अपनी आगरा यात्रा के दौरान इसकी मरम्मत करवाई थी और 1506 में इसे अपनी राजधानी बना लिया था। 1517 में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने 9 वर्षों तक आगरा के किले की गद्दी संभाली, जिस दौरान उसने यहाँ कई मस्जिदें और कुएं बनवाए। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद मुगलों ने इस किले पर कब्जा कर लिया और साथ ही इस किले की अपार संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में एक हीरा भी था जो बाद में कोहिनूर हीरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस किले में इब्राहिम के स्थान पर अब बाबर आया और उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं पर हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और इस किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी, जो शेर शाह सूरी का बेटा था, उसे हराकर वापस आगरा के किले पर कब्जा कर लिया। जब किला अकबर के नियंत्रण में आया तो इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने 1558 में इसे अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है, यह किला ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था। हालांकि उस समय किला बहुत जर्जर हालत में था और अपनी महिमा और भव्यता खो रहा था। यह देखते हुए 1565 में अकबर ने आगरे के किले का रिकंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन शुरू करवाया। इसे पूरा करने में 4000 मजदूर और 8 साल लगे। इसका काम 1573 में पूरा हुआ। अकबर ने इस किले का बाहरी हिस्सा लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया और भीतरी हिस्से में ईंटों से पुनर्निर्माण करवाया। हम वर्तमान में जिस रूप में इस किले को देखते हैं, किले को उस रूप में पहुंचाने का काम अकबर के पोते शाहजहां ने किया। शाहजहां कोशिश कर रहा था कि इस किले की इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिसमें कीमती रत्न जड़े हों। उसने किले के निर्माण के समय, या यूं कह लीजिए उसने किले के पुनः निर्माण के समय कई पुरानी इमारतें और भवनों को तुड़वा दिया, जिससे किले में सिर्फ उसकी बनवाई हुई इमारतें हों। बाद में 1558 में समोहगढ़ की लड़ाई के बाद आगरे का किला शाहजहां के बेटे औरंगजेब के नियंत्रण में आ गया, जिसने अपने पिता को 8 साल तक यहाँ बंद रखा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। औरंगजेब के काल में इस किले में ऐसा कुछ हुआ जिसने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी। हुआ ये था कि 12 मई 1666 में औरंगजेब का 50वां जन्मदिन मनाया जाना था। औरंगजेब स्वयं चाहता था कि मुगल बादशाह की शान दरबार में प्रसारित हो। उसने इस बड़े आयोजन के लिए शिवाजी महाराज को भी निमंत्रण भेजा। शिवाजी महाराज अपने सबसे बड़े पुत्र शंभूजी और सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ
12 मई को औरंगजेब के 50वें जन्मदिन पर आगरा पहुंचे। जैसे ही शिवाजी महाराज दरबार में दाखिल हुए, उन्होंने अपना उपहार औरंगजेब के सामने रख दिया। औरंगजेब ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि स्वागत में एक शब्द भी नहीं बोला। शिवाजी महाराज को दरबार के पीछे ले जाया गया और वहाँ मामूली लोगों के बीच खड़ा कर दिया। अभी तक यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि यह पूरा घटनाक्रम औरंगजेब द्वारा बिछाया हुआ एक जाल था, शिवाजी महाराज को बंदी बनाने के लिए। शिवाजी महाराज कई महीनों तक कैद में रहे। उनके ऊपर हमेशा 1000 पहरेदार नजर रखते थे, लेकिन शिवाजी महाराज निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने समय का प्रयोग जानकारी जुटाने में किया। उन्होंने पहरेदारों और औरंगजेब के कुछ करीबी लोगों से मित्रता की और राज्य के आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की। बाद में शिवाजी महाराज ने बीमारी का नाटक किया और औरंगजेब के पास एक अनुरोध भेजा कि उनके आदमियों को रिहा कर दिया जाए ताकि वे घर वापस जा सकें। औरंगजेब ने यह अनुरोध मान लिया और शिवाजी महाराज के आदमियों को आज़ाद कर दिया। इसके बाद आज़ाद हुए लोग आसपास के गांवों में जाके बस गए। अब शिवाजी महाराज अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। शिवाजी महाराज की नकली बीमारी का इलाज एक वैद्य द्वारा होना था, लेकिन तब महाराज ने कहा कि वो गरीबों और फकीरों में कुछ मिठाई दान करना चाहते। पहरेदारों ने मिठाई लाने और बांटने का इंतजाम किया और पहरेदारों के प्रमुख फौलाद खान को ये यकीन हो गया कि यह सिर्फ दान के लिए है। पहले नियमित रूप से मिठाइयों के डब्बों की जांच होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पहरेदार सुस्त पड़ गए और जांच बंद हो गई। इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक दिन शिवाजी महाराज और उनके बेटे ने एक बड़ा बक्सा खाली किया और उसमें छुप गए। पहरेदारों ने बक्से को चेक किए बिना ही उसे आगरा के बाहर जाने दिया। शिवाजी महाराज के एक सहयोगी हीरो जी ने कैद में उनका स्थान लिया। जब शिवाजी महाराज आगरा से कुछ दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो हीरो जी ने पहरेदार से कुछ दवा लाने की अनुमति मांगी और गायब हो गए। इस प्रकार शिवाजी महाराज और उनके लोग 17 अगस्त 1666 को आगरा से औरंगजेब के जाल से बचकर निकल गए। कहते हैं इस घटना के बाद औरंगजेब बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि वो जानता था कि शिवाजी महाराज को रोकने का आखिरी मौका उसने खो दिया है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आगरे का किला कई लोगों के अधीन रहा, जिसमें से कुछ उल्लेखनीय लोग हैं। महाराजा सूरजमल, जिन्होंने 1761 में आगरा के किले पर कब्जा किया, जो 1774 तक रहा। इस दौरान महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा रतन सिंह और महाराजा केहरी सिंह ने आगरा के किले पर राज किया। इसी दौरान किले में राजा रतन सिंह हवेली भी बनाई गई। 1774 में मुगलों ने इसे फिर से अपने कब्जे में लिया, लेकिन 1785 में मराठाओं ने महादजी सिंधिया के नेतृत्व में इस पर कब्जा कर लिया। 1803 में मराठाओं के बाद इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान आगरा की लड़ाई तुलनात्मक रूप से मामूली थी, लेकिन निर्णायक रही। विद्रोह के शुरुआती दिनों में आगरा के आसपास के ग्रामीण इलाकों में व्यापक अव्यवस्था फैल गई। कई ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, उनका परिवार और नौकर किले की सुरक्षा में भाग गए। जब एक विद्रोही सेना जो मुख्य रूप से सिपाहियों से बनी हुई थी आगरा पहुंची, तो उसने अंग्रेजों की एक छोटी टुकड़ी को हरा दिया, जिसका नेतृत्व कुछ बूढ़े अधिकारी कर रहे थे। अगले कुछ महीनों में अंग्रेजों को किले के अंदर एक अपमानजनक घेराबंदी का सामना करना पड़ा। किले में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों ने विद्रोह के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की। जब दिल्ली की घेराबंदी ब्रिटिश जीत में समाप्त हुई, तो आगरे के किले में बंद अंग्रेज अफसरों ने मदद के लिए पास के ब्रिटिश कमांडर से अपील की। मदद करने आए ब्रिटिश कमांडर ने हमला करने आए भारतीय सैनिकों को हरा दिया और उन्हें तितर-बितर कर दिया। इस घटना ने अंग्रेजों को पूर्व और उत्तरी भारतीय क्षेत्रों में विद्रोह के कारण कमजोर पड़ चुके संचार को पुनः स्थापित करने और लखनऊ छावनी को महत्वपूर्ण राहत देने के लिए सैनिकों को केंद्रित करने का रास्ता खोल दिया। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब आगरे का किला भारत सरकार के अधीन हुआ। वर्तमान काल में इस किले का 75% हिस्सा भारतीय फौज इस्तेमाल करती है और बचा हुआ 25% हिस्सा आम जनता के लिए खुला रखा गया है।
अभी हाल ही में इस किले में G20 समिट का एक कार्यक्रम हुआ, जिसके कारण यह फिर से सुर्खियों में आ गया। जब हम इस किले को देखने जाते हैं तब ऐसा लगता है जैसे इतिहास के पन्ने आंखों के सामने से गुजर रहे हों, जहां हमारे देश के समृद्ध इतिहास और वीरों के शौर्य की कहानी आज भी सुनाई देती है। इसी के साथ अब हम आगरा के किले की कहानी पूरी करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।